ये जो रिजल्ट है ये सीकर शहर का एवरेज बच्चे का सबसे अच्छा रिजल्ट है। कोटले अपने पूरे नीट एंड क्लीन डाटा के साथ अपनी बात करता है। यहाँ पे आके ये देखा कि यहाँ डाउट फैकल्टी बहुत अच्छी है। आप बाकी कोचिंग में जाओगे वहाँ डाउट सॉल्व नहीं होते उतने। मेरे सामने जो बच्चे खड़े हुए हैं जिनका 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर किया है, और हमारे टीचर्स थे, हमारे डायरेक्टर सर थे, वो हमें सब हर रोज़ मोटिवेट करते थे हमारे मार्क्स पूछ पूछ के। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि लड़कियों का जेई में होता नहीं, होता है, सब होता है। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आज जेई मेन सेलिब्रेशन 2026 बात करा कोटिल्ले बात जगह पीछे थे देख सको के शंकर जी सर, मतलब चाहे स्कूलिंग वो, चाहे नीट वो, चाहे आईआईटी वो, चारू में डंको जो को बाजे है नवजीवन को बाज रहे है। क्यों सर? और ये रिजल्ट ना आज की साबू देख रहे हो। ये जो रिजल्ट है ये सीकर शहर का एवरेज बच्चे का सबसे अच्छा रिजल्ट है। मेरे सामने जो बच्चे खड़े हुए हैं जिनका 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर किया है, उनमें से 2 बच्चे तो इस प्रकार के हैं जो सिर्फ स्कूलिंग पढ़ के आए हैं। स्कूलिंग पढ़ के आने वाला बच्चा जून के लगभग हमारे पास एडमिशन लेता है और जून से लेकर जनवरी के बीच में मात्र 7-8 महीने बचते हैं। 7-8 महीने में हमने बच्चों को 99 प्लस का स्कोर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल सीकर शहर के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें लगभग जो है टारगेट का सिलेबस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है। एक कोटिल ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर 100% सिलेबस विथ डाउट काउंटर विथ टेस्ट सीरीज के साथ में किया है और इसका परिणाम आपके सामने है। पीछे जो बच्चे खड़े हुए हैं वो 98 परसेंटाइल से ऊपर के हैं। नीट नवजीवन नीट एकेडमी कोटिल्ले नवजीवन स्कूलिंग, मतलब यहाँ की कोई फील्ड को नहीं जटा अब नवजीवन है आपको झंडो बुलंद न करे। 100% सही है, लेकिन नवजीवन नवजीवन एक कोटले नाम अलग रखा गया है, बाकी के नाम सब सेम है। कोटले भी इन्होंने सोच समझ के रखा होगा कि एक बहुत ही उसका नाम के नाम रखा गया है। अभी प्रेजेंट टाइम पर जो चल रहा है उसमें कोटले आईआईटी एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एवरेज बच्चे में से बहुत अच्छा रिजल्ट निकालता है। मात्र 432 बच्चों ने एग्जाम दिया था। बिल्कुल 4 बच्चे 99 परसेंटाइल से ऊपर हैं। 62 बच्चा 98 परसेंटाइल से ऊपर है, जो 98 परसेंटाइल से ऊपर है जो पीछे आया हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। अब बात करा अठिन देखो टॉपर्स की जड़ी लाग रही है और मोटिवेशन। अब मैं टाबरा ना ही पूछूं कि मोटिवेशन कोटिले के मायने थाने खटाऊ मिलतो, क्योंकि मन लाइन दिख रही है यार, मैं भी बाद में बोल सूं। सर हमारी टेस्ट सीरीज जो होती थी उससे हर वीकली जो टेस्ट होते थे एक तरीके से वो मोटिवेशन तरह काम करता था कि हमें हर हफ्ते अच्छा और करना है। और हमारे टीचर्स थे, हमारे डायरेक्टर सर थे, वो हमें सब हर रोज़ मोटिवेट करते थे हमारे मार्क्स पूछ पूछ के। तो वैसे एक मोटिवेशन था। अब डायरेक्टर सर की बात करिए बठिन देखो शंकर जी सर की एक फोटो लाग रही है, बिग मायने लाइन भी स्पेशली है। असफलता एक मौका है, सफलता एक दिन है, जीवन एक संघर्ष है। एक ऊपर थे कि साबू काम करता सरा के साथ में मिल रहे। हमारी कोचिंग सुबह होती थी, हाँ। 2 बजे इस कोचिंग से आके 2:30 बजे से 12 बजे तक जितने घंटे भी पढ़ सकते हो उतना पढ़ना होता था। बीच में आप ब्रेक्स ले लो वो रहता था, लेकिन कंसिस्टेंटली हर हफ्ता हर दिन पढ़ना होता है। इसलिए कोटिल्ले और नवजीवन नाम पहली बच्चा लेता है स्कूलिंग के लिए गए स्कूल में घटे जानो का नवजीवन में कोटिल्ले चूज करवा को कहीं कारण एक कज़न है, उनका सिलेक्शन यहाँ से हुआ था, तो उनसे पूछ के उनकी ऐसे एडवाइस लेके फिर मैं यहाँ आई थी। और यहाँ पे आके ये देखा कि यहाँ डाउट फैकल्टी बहुत अच्छी है। आप बाकी कोचिंग में जाओगे वहाँ डाउट सॉल्व नहीं होते उतने ढंग से, यहाँ पे डाउट बहुत अच्छा सॉल्व होते थे। तो एक वो बहुत बड़ा रीज़न था। मतलब हर बच्चा पर हर तरीका ध्यान रखो जावे। यस सर, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। अब हटी नहीं आवा क्योंकि थे देख को आईआईटी गर्ल्स की बात करा पहली चोट लड़कियां कोई टाइम हो जब आईआईटी के अंदर लड़कियों की संख्या बहुत कम होती ही, लेकिन अब जो सिलेक्शन रेशियो है थोड़ा बढ़े है। अठिन भी देखो लड़की खड़ी है, अठिन भी खड़ी है और वो डायलॉग मारी छोरी कौन सी छोरा हूं कम है वो भी अब चालू वो है। लाडू फूट रहा दिखे। यस सर, कदा के 99.37 कहीं फीलिंग कहीं चल रही है मन में, मतलब शब्दम बारह को नहीं आ रही दिखे ना। एकदम बढ़िया। कोटिले की साबू थारो ऊपर मेहनत करता है क्या थारो पूरा सिलेबस है, डीटीएस है जो कि यहाँ भी हो तो सिलेबस एकदम बढ़िया तरीके से हमें करवाया गया, रिवीजन के साथ, प्रॉपर टेस्ट सीरीज के साथ। उसका रिजल्ट आज आप देख ही रहे हैं। और टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे। टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा फ़ायदा, और कैंप स्टार्ट किया था, उस कैंप का भी बहुत कैंप कौन सा स्टार्ट करियो? वही सेल्फ स्टडी के लिए। रूम पे ज़्यादातर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और डिस्टर्बेंस हो जाता है, आपस में रूम पार्टनर भी बातें करने लगते हैं। उससे बचने के लिए यहाँ सेल्फ स्टडी का तरीका अपनाया गया। कोचिंग के अंदर ही कड़ा चाल तो वो कैंप वही कोचिंग से छुट्टी होने के बाद 1.5-2 घंटे का ब्रेक और उसके बाद लेट नाइट तक
हाँ बीच में ही छोटे छोटे ब्रेक मिलते रहते थे और चलता था 10-11 बजे तक। अच्छा, थारा जूनियर्स जगह बड़ा है, तैयारी करवा को बन काई यानी की चीज़ा है जिकी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ा हुए जब कंपटीशन को दौर हुए, बहुत सारा अट्रैक्शन हुए, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हुए, कौन सी बातों को बन खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँ कि ज़्यादातर बच्चा PYQ करे, पर वे सोचे कि 1 PYQ को फायदों को नहीं हो रही है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं वो बढ़िया तरीके से हमें यहाँ करवाए गए, टाइमर लगा के, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। टाइमर लगाने से वो पेपर की स्ट्रेटजी का पता चलता है, टाइमर लगा के सॉल्व करें। अब आ जाओ नाम अंकित बगड़िया, खटाऊं बगड़िया के पास लक्ष्मणगढ़। बगड़िया के पास लक्ष्मणगढ़, और लक्ष्मणगढ़ वाला तो धमाका भी करता रहे है। यस सर। कहीं क्यों है इस सिलेक्शन जो को जेई मेंस थे निकाले हुए, क्योंकि आल एडवांस भी देशे और लेकिन ब्यू पहली थे वो तो आल ट्रेलर है, लेकिन फिल्म मन लगे बहुत तगड़ी रिलीज कर होते। Yes, हाँ, तो भी फिल्म की भी कहीं तैयारी चल रही है, कोटिले की साबुत तैयारी करवावे है। अलग अलग टाइम पे टेस्ट सीरीज चालू रहती है और हमें यहाँ पे PYQ मिल जाती है और असाइनमेंट मिल जाती है, उनका समय समय पे डिस्कशन होता रहता है। और यहाँ पे 11 रात को 11 बजे तक डाउट चलता रहता है, तो पर्सनली आके डाउट पूछ सकते हैं कभी भी आके। IIT का बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ है केमिस्ट्री के मायने। लड़कियां की तो केमिस्ट्री थोड़ी इजी पड़ जावे, लड़का सोचा कि कौन याद करे, कौन रटा है, कौन करे। केमिस्ट्री के ऊपर कोटिले स्पेशल क्या काम करते हो? केमिस्ट्री के ऊपर सर टाइम टू टाइम याद करवाने का और ये बताने का कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आ चुकी है, ये नहीं आई हुई है, इसे सर टाइम टू टाइम बताने का रहता है। अच्छा, कोई सब्जेक्ट वीक हुआ है तो बिन की साबु बच्चों तैयार करे? वही उस पर ज़्यादा PYQ करने चाहिए। सब्जेक्ट कोई वीक नहीं होता, उसमें टॉपिक्स वीक होते हैं। वो टॉपिक्स कोई बच्चा को वीक हुआ है, मान लो, अच्छा टॉपिक वीक हुआ है, सब्जेक्ट को नहीं हुआ कराई, बिल्कुल सही बात है। वो बच्चा कोई मान ले कि मेरा ये पूरा चैप्टर वीक होता है, चैप्टर किसी का भी नहीं होता है, वो उसके टॉपिक्स वीक होते हैं। वो टाइम टू टाइम जाके डाउट पे सॉल्व टीचर से पूछ सकते हैं और उस पर PYQ ज़्यादा लगाने से वो बढ़िया हो जाता है। तो कहीं कहना तारा जूनियर्स ना जगह बड़ा है और कहीं कहना है कोटिले के बारे का मायना। जो जूनियर्स जो आना चाहते हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि वो टीचर से कनेक्टिविटी बनाए रखें और लगातार मेहनत करते रहें। बिल्कुल, मैं अठिन भी आऊँ। लड़कियों के लिए कहीं मैसेज है? ये मैसेज है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि लड़कियों का जेई में होता नहीं, होता है, सब होता है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कंसिस्टेंसी पढ़ते रहो और बस अपने डाउट्स अच्छी तरह सॉल्व करो, ढंग से पढ़ो, सब। कहीं कारण है लोग यहाँ के लड़कियों को जेई में को नहीं उसके पता नहीं, मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता, मिथ है। बहुत होता है, हो जाता तारे सामने खड़े हो उदाहरण है ना। हाँ, हो जाएगा सिलेक्शन। कहीं स्पेशल करो, क्योंकि लड़कियां तो है कि नीट का नहीं ज़्यादा प्रेफर करे, सोचा कि अब नीट का नहीं जावा, डॉक्टर बना। IIT को सपनों कटूँ लियो। मेरे घर पे मेरे भैया हैं, उनका जेई हुआ है, तो एक वहाँ से एक मोटिवेशन आता है, एक ड्रीम लेने का आता है कि मुझे भी ये करना है। बाकी और मतलब भाई साहब जेई मारना के थारों बढ़िया रैंक ले यार जेई में जाशो है के। यस सर कहीं मैसेज है सगला अभिभावक के लिए और बच्चा के लिए? मैं स्टूडेंट को सबको ये कहना चाहूंगा, यदि सीकर शहर में आप एडमिशन ले रहे हो तो एक बार कोटिले आए, कि कोटिले की क्लासरूम साइज छोटी होती है, कोटिले की फैकल्टी जो है वो लास्ट बेंच पे बच्चे बैठे हुए बच्चे को फोकस करती है, कोटिले का जो मैनेजमेंट है वो टाइम टू टाइम आपके बच्चे की पर्सनल केयर, मोटिवेशनल और आपके बच्चे के टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको पुशअप करती है। तो रिजल्ट बनाने में छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन रिजल्ट बनाने में यदि शहर का कंपैरिजन किया थे तो रेशियो में सबसे आगे हमेशा हम ही रहे हैं और इस बार भी हम ही हैं। थैंक यू। कोटले के राकेश कुमार ने 99.37 परसेंटाइल प्राप्त किए। उसके बाद अंकित बगड़िया ने 99.12 परसेंटाइल प्राप्त किए। कृष्णा ने 99.07 परसेंटाइल प्राप्त किए और सान्या ने 99.03 परसेंटाइल प्राप्त किए। उसके बाद यदि अपन ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो 95 परसेंटाइल से ऊपर 131 स्टूडेंट्स हैं और 98 परसेंटाइल से ऊपर 62 स्टूडेंट हैं। ऑल ओवर 422 यानी 422 स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दी थी। कोटले अपने पूरे नीट एंड क्लीन डाटा के साथ अपनी बात करता है। नवजून की ये जो यूनिट अपने कोटले की स्टार्ट की थी वो आप सब लोगों को मैं बधाई देते हुए, इन बच्चों को बधाई देते हुए, पूरी टीम की तरफ से और सिस्टम की तरफ से बधाई देते हुए ये कहता हूं कि रिजल्ट निरंतर ये बच्चे जारी रखेंगे। टीम और विश्वास के साथ एक स्टेबल और स्थिर सिस्टम, सीकर को जिस चीज की जरूरत है, जिसमें यह हो कि हर एक बच्चा, चाहे वो थोड़ा सा आगे है चाहे वो पीछे है, सबको एक छोटे क्लासरूम में लेकर के, जो यदि वास्तव में अपन यदि कोचिंग की बात करें वो ओरिजिनल कोचिंग के स्वरूप के लिए कोटले कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और नियमित रूप से इसी प्रकार के परिणाम को देते आई है। और पीछे भी नवजीवन का इतिहास रहा, वैसे ही परिणाम इसमें देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ ये पूरी टीम काम कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद। थारो कहीं कहना है जरूर कमेंट कर बताओ। धन्यवाद। राम राम।